हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलो करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 न्यू बुक से है बच्चों, ओल्ड बुक से 3.2 का 7th क्वेश्चन। ओके, तो अब चलो क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स। हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। इक्वेशंस बेटे आपको दो गिवन है, पेयर गिवन है। एक इक्वेशन ये रही बच्चों, एक इक्वेशन ये रही। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, हमने कोऑर्डिनेट बनाने हैं। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, जो भी हमारे पास ग्राफ पे हम इन दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन लाइन से फॉर्म्ड होके एंड एक्स एक्सिस से एंड शेड कीजिए ट्रायंगुलर रीजन को। जो हमारे पास, जो हम इसके बॉक्स में हम पेयर बनाएंगे ना, जो एक ट्रायंगल ड्रॉ होगा, तो उसको हमने क्या करना है बच्चे, उसके रीजन को क्या करना है, शेड करना है। तो चलो बच्चों इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना दो इक्वेशंस लेके चलते हैं जो हमें गिवन है। +1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स +2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको नेमिंग दे देते हैं बच्चे। इक्वेशन 1 है, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे, 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे जब भी कोई आप सम करने लगेंगे ना, देखो इसमें तो सिंपल बोल दिया कि ट्रायंगुलर रीजन बनेगा ही बनेगा। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं देता तो आप इसमें चेक कीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, पैरेलल लाइंस बन रहा है, या कोइंसिडेंट लाइंस बन रहा है, तो उस केसेस में भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलो देखो बच्चों, हम फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 से ना इसको कुछ पेयर बनाते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो चलो ठीक है, इक्वेशन 1 लेते हैं। x - 1 + 1 इक्वल्स टू 0। हमने x इक्वल्स -1, बच्चे ये देखिए यहाँ पर उधर जाके किस चीज़ का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1, और ये किस चीज़ का आ गया बच्चे, प्लस का y आ चुका है। तो बच्चों अब देखो आप क्या कर रहे हो, अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, सॉरी जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफ में हमने क्या किया था, एक इधर एक जो वेरिएबल है ना, एक इधर रखना है, बाकी को उधर लेके जाना, और इसके बाद बच्चे ग्राफ टेबल बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें हमें ऐसे बॉक्स छोटे छोटे बनाने हैं, एक्स वाई बनाने हैं। इसमें क्या करना है, हमने y की, अगर इक्वल से इधर y है तो y की वैल्यू पुट करते जाइए, हमें किसकी वैल्यू मिलती रहेगी, x की मिलती रहेगी। तो चलो बच्चे पुट करते हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कुछ भी। तो हम मिनिमम 3 पुट करेंगे। मिनिमम कितनी पुट करेंगे बच्चों, 3। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 0। व्हेन y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -1 + 0। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। देखो हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू कितनी दे रहा है, -1 दे रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे व्हेन y की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 1, कट के आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो हमने y की 1 पुट करी, x की कितनी आ गई बच्चे, वैल्यू 0 आ गई है। थर्ड नंबर पर हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 और प्लस का 2। दैट मीन्स x की वैल्यू 2 में से 1 गए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो हमने y की वैल्यू 2 पुट करी है और x की कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो चलो बच्चे इसकी ना सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। बच्चों इसकी ना सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, इसका भी ऐसे सेम बॉक्स बना लेते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन गिवन है हमें, 3x + 2y -12 इक्वल्स टू कितना है, 0। तो चलो बच्चे इसका भी बॉक्स एक बना लेते हैं हम ऐसे। इसमें x y डाल लेंगे, और या आप x की पुट कर सकते हैं या y की, आपको जैसे ठीक लगेगा। x y डाला, यहाँ पर मान लीजिए 3x + का 2y इक्वल्स टू बच्चे कितना हो गया, -12 उधर जाके प्लस का हो गया। देखो बच्चों आपको अगर x इधर रखना है तो आप x इधर रख सकते हैं, y इधर लेके जा सकते हैं। अगर आपको y इधर रखना है, x उधर लेके जाना है, तो आप जैसे मर्जी करिए, आंसर सेम आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3x रख दिया, इधर 12 माइनस उधर लेके माइनस के 2y, x वैल्यू कितनी होगी, 12 - 2y डिवाइड बाई कितना होगा बच्चे, 3 हो गया। ओके, तो अब देखिए अब इसे पुट करते हैं। हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है, y की, और आएगा किसका आंसर, 0 का। तो यहाँ ले लीजिए व्हेन y इक्वल्स टू 0। हमने y को क्या पुट करा, 0। बच्चे देखिए x इक्वल्स टू 12 - 2 × 0 डिवाइड बाई 3, 12 - 0, 2 0 0 बच्चे, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 होती है, डिवाइड बाई कितना होगा, 3। दैट मीन्स कितना, 12 डिवाइड बाई 3, आंसर कितना आ गया बच्चे, 4। किसकी पुट करी थी, y की, क्या पुट किया, 0, और x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 4 आ चुकी है। इसके बाद देखिए व्हेन y इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ पे, y के प्लेस पे 1 पुट करना है। तो 12 - 2 इंटू y के प्लेस पे 1, दैट मीन्स कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पे 12 में से 2 1 जा कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई 3, और कितना हो गया बच्चे, 10/3। तो बच्चे जब आप इसको रफली पेज पे मतलब लगाएंगे, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9, 1.033 कितना हो जाएगा, 9। तो बच्चे कितनी वैल्यू दे रहे हैं, 3.3, और एक डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, आगे नहीं जाना है। तो देखो व्हेन
y इक्वल्स टू क्या पुट करा है बच्चे, हमें 1 पुट किया था ना, अब यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए या 3 पुट कर दिए। देखिए अगर यहाँ पे ना अगर आप सोच के लिखते हैं तो बहुत इजी रहेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया, 3 टू 6 हो गया, 12 में से 6 दे 6 और 3 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए मैंने पुट कर दिया 3, ओके। तो मैंने यहाँ 3 पुट किया है, तो x इक्वल्स टू 12 माइनस 2। आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं 0 1 2 सीधे डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट्स हमें वही वाले मिलेंगे जो ट्रेंगुलर रीजन के वर्टिसेस पे आपको ड्रॉ मतलब आएंगे कोऑर्डिनेट हमारे पास। तो 12 माइनस 2 कितना होगा, 3 पुट करना है ना बच्चे यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 3, ये 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 3 2 6 बच्चे, यहाँ पर कितना आ गया 2। हमने y की वैल्यू 3 पुट करी है और x की कितनी आई है बच्चे 2। ऊपर वाले पेयर में y की वैल्यू 1 पुट करी थी और आंसर कितना आया था, x की वैल्यू कितनी आई थी 3.3। तो देखो बच्चे मैंने आपको ना दोनों तरीके से लेके दिखा दिया है कि अगर आप बिना सोचे समझे पुट करेंगे तब आपका पॉइंट डेसिमल में भी आ सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम सोच के लिख रहे हैं कि पूरा पूरा कट जाएगा, वो आप सोच के, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, दोनों से आपका राइट आंसर आएगा, उसके वर्टिसेस आपके पास सही आएंगे। तो चलो इसका अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। हमने ना इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना हमने इसके बॉक्स बनाए थे। फर्स्ट बॉक्स था बच्चे हमारे पास ये था, देखिए xy -1 0 0 1 1 2। और बच्चे सेकंड बॉक्स था इसका, यहाँ पर देखिए सेकंड बॉक्स था, हम फिर से ये पेयर बना लेते हैं xy 4 0 3.3 1 2 एंड 3। तो देखिए बच्चों मैंने ना ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड्स, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस की भी बच्चे नेगेटिव, और मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव का 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 एंड -4 -5। ओके बच्चे, तो देखते हैं बच्चे इसका ये क्या होता है बच्चे, ओरिजिन दैट मीन 0 0 पॉइंट पर x एक्सिस का भी 0 और y एक्सिस का भी 0। तो बच्चे देखिए पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं कैसे, x का -1। बच्चे देखिए इन्होंने कहा कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने का क्या मतलब है बच्चे, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ना एब्सिसा और कोऑर्डिनेट से मिलकर बनते हैं। दैट मीन्स जो x एक्सिस पर पॉइंट होगा और जो y एक्सिस पर पॉइंट होगा ना, उसका अगर हम इस पेयर में डाल दें एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के क्या बनता है बच्चे, कोऑर्डिनेट बनता है। कोऑर्डिनेट तो आपके पास जो ट्रायंगल 3 साइड से ट्रायंगल ड्रॉ होगा ना, तो हमने उसके क्या बताना है बच्चे, कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है बच्चों, कोऑर्डिनेट बताना है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, -1 0। अब देखिए एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एरा नेगेटिव एरा, एक्स एक्सिस का -1 एंड y का 0। बच्चे देखिए एक्स एक्सिस पर सारे y क्या होते हैं 0, तो हमने यहाँ पर -1, हमने ये पॉइंट लगा दिया -1 और क्या लगा दिया बच्चे 0। सेकेंड पॉइंट प्लॉट करें, x का 0 y का कितना है 1 है, तो y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट, ये पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं y एक्सिस पर जो एब्सिसा होता है वो क्या होता है बच्चे 0 होता है, और y कितना है 1 है। तो आपका पॉइंट कौन सा प्लॉट हो गया, आपका पॉइंट हो गया बच्चे 0 1। क्या हो गया 0 1। तो सेकंड पॉइंट देखिए, अब आप एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये ड्रॉ हो गया। सेकंड देखिए x का 1 है, y का 2 है, x का 1 है एंड y का कितना बच्चे 2 पॉइंट है। अब आप यहाँ पर ये चेक करिए, ये रहा बच्चे, ये पॉइंट रहा, क्या रहा बच्चे, x का 1 है, x का 1 था, x का 1 था, y का 2 था बच्चे, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर x का 1, क्योंकि x का 1 और y का 2 बच्चे ये बनेगा यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। तो अब इसको हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब सेकंड वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, क्योंकि x एक्सिस पर सारे y क्या होते हैं बच्चे 0 होते हैं और y एक्सिस पर सारे x 0 होते हैं। x एक्सिस पर 3.3 और y का 1, x पर 3.3 बच्चे और y का 1 ये रहा, और x का 3.1 3.3 और y का 1 बच्चे 3.3। अब यहाँ पर कहाँ पे बनेगा, x का 3.3, ये यहाँ से गए ऊपर, ये बच्चे यहाँ पॉइंट बन गया 3.3। तो देखिए अब यहाँ पे क्या ड्रॉ हुआ, x का 3.3 और y का क्या बन गया बच्चों 1 बन गया। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारे पास x का 2 और y का 3, x का 2 और y का कौन सा पॉइंट है बच्चे 3, ये वाला पॉइंट है। देखिए अब यहाँ पर, अब इन पॉइंट्स को फिर से प्लॉट करते हैं, फिर से लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं।
इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बच्चे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया? देखिए बच्चों, अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल देखिए कौन सा बना, यहाँ से ये ट्रायंगल 1 2 एंड 3 साइड्स क्या मिल गई बच्चे, मुझे ट्रायंगल बन गई। और इन्होंने कहा था कि इन ट्रायंगल के ना कोऑर्डिनेट बताने, वर्टिसेस बताने बच्चे, जहाँ पर टू लाइंस ज्वाइन होती हैं उसको वर्टेक्स, उसके कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। और इसके अगर मान लो वर्टेक्स है तो वर्टेक्स का प्लूरल होता है बच्चे वर्टिसेस। क्या होता है बच्चे, वर्टिसेस। तो हमने इसके वर्टिसेस बताने थे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट पेयर्स बताने थे। तो कोऑर्डिनेट पे हमारे पास कौन सा आ गया, 1 जिस पॉइंट पर कट किया, कौन से 2 और 3। देखो फर्स्ट पेयर क्या आया 2 और 3, सेकेंड क्या आया -1 0, थर्ड क्या आया बच्चे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये देखिए x का 4 है और y का पॉइंट कौन सा है 0 है। तो थर्ड कौन सा आया बच्चे 4 और 0। बच्चे ये देखो अब हमने निकालना तो यही था ना क्वेश्चन में। देखो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, हमने कोऑर्डिनेट बना दिए हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस के फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और इस ट्रायंगुलर रीजन को बच्चे क्या कर देना, हमने शेड करना है। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको लास्ट में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हेयर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 4 0 एंड दैट मीन्स दिस इज द आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।